हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा साइंस का जो एक टॉपिक चल रहा था शेल, तो वो हमारा कंप्लीट होने जा रहा है बट अभी नहीं हुआ है। तो अब कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें कि साइंस के साथ हमारी हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। वो इवनिंग में 9 PM पर चलती है, ठीक है। और मॉर्निंग में 9 AM पर हमारी साइंस की चलती है, ठीक है। तो इससे जुड़े रहना। और ओनली जो SSC का एग्ज़ाम है CGL, उसको टारगेट करके हम इस बैच को चला रहे हैं, ठीक है। तो पराक्रम बैच 2.0 हमारा पेड बैच भी चल रहा है और यूट्यूब पर फ्री चल रहा है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी परचेस नहीं कर पाते हैं वो यूट्यूब पर जुड़ जाइए, ठीक है, फटाफट से। तो उनके लिए यहाँ सफिशिएंट होगा। और नोट्स बनाते जाना। मैं कंप्लीट आपको साइंस वही दूंगा, यानी कि कंटेंट आपको वही मिलेगा जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा, और हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं क्या है। ओके, चलिए। तो देखो, सबसे पहले हम स्लाइड ऐड करते हैं। क्या स्लाइड ऐड करते हैं? ओके, देखो, ये जो बैच चल रहा है ना, ये जो पराक्रम, ये जो बैच है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। इस बैच में आपका कंप्लीट साइंस होगा। अब चलिए हम आपकी यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस चलती है उसको प्रॉपर ले चलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? टॉपिक क्या हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो देखो, सबसे पहला एवं पुराना कोशिकांग है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का सबसे पहला एवं सबसे पुराना अंग है। इसके पास क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है इसके पास? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास यदि मैं बात करूं तो इसके पास अपना DNA, अपना खुद का DNA और अपना राइबोसोम, ठीक है, अपना राइबोसोम। ओके, DNA क्या है? तो एक आनुवांशिक पदार्थ है। DNA क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। और राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? चलिए तो हम संरचना के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है, कैप्सूलनुमा संरचना होती है इसकी। कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की कैप्सूलनुमा संरचना होती है और इसके अंदर ऐसी एक संरचना होती है और इस संरचना को हम नाम देते हैं क्या? इस संरचना को हम नाम देते हैं ग्रेन्यूल। क्या नाम देते हैं? ग्रेन्यूल्स, ठीक है, यानी कि कणिकाएं, ठीक है। इनको हम कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम कणिकाएं कहते हैं। ओके, अच्छा, इन कणिकाओं के ऊपर यहाँ पर जो बिंदी पाई जाती है, बिंदी ये आपको दिख रही ना, इनमें कुछ दो प्रकार की बिंदी होती है, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो जो छोटी होती हैं इनको हम F0 पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? F0 पार्टिकल, ठीक है। और जो बड़ी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल। ओके, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको हम सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सूत्र कणिका के नाम से, ठीक है, सूत्र कणिका। ओके, सूत्र कणिका से मिलकर बनी होती है, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें तो
इसके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और सबसे पुराना कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट रहेगा इसी में, इसको हम किसके नाम से जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एक अंगुली नुमा संरचना है। कैसी है? अंगुली नुमा संरचना, एक अंगुली नुमा संरचना है। ठीक है, या हम इसको झिल्ली नुमा भी बोल सकते हैं, झिल्ली नुमा संरचना है। ठीक है, झिल्ली नुमा या अंगुली नुमा। ओके, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया अपना आधा काम स्वयं करता है। ठीक है, क्या काम करता है? आधा काम स्वयं करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस ऑर्गन, यानी कि अर्ध, इसका मतलब होता है अर्ध स्वायत्त अंग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना आधा काम स्वयं करता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और इसको हम ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जानते हैं क्योंकि अपना काम ही स्वयं आधा करता, अपना आधा काम स्वयं करता है। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पुराना अंग है। दूसरी बात कि इसके ऊपर कुछ किस्टिनुमा संरचना पाई थी जिनको हम कणिकाएं कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक किस्टिनुमा संरचना पाई जाती है जिनको हम कणिकाएं कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या पाया जाता है? क्रिस्टी पाई जाती है। ठीक है, और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाया जाता है? कणिकाएं। और कणिकाओं के ऊपर क्या पाया जाता है? कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। कणिकाओं को ऑक्सीसोम कहा जाता है। इस ऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है श्वसन में मदद करना। काम क्या होता है इसका? श्वसन में मदद। ठीक है, श्वसन में मदद। ओके, श्वसन में मदद करना। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर किस्टी पाई जाती है, किस्टी को हम कणिकाएं, किस्टी के ऊपर कणिकाएं पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल्स, और इन ग्रेन्यूल को हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ऑक्सीसोम का कार्य होता है श्वसन में मदद करना। कैसे श्वसन में मदद करना? ऑक्सीशन में। ठीक है, किसमें मदद करना? ऑक्सीशन में। ऑक्सीशन में मदद करना। ऑक्सीजन का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज होता है। क्या होता है इसके पास? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6। क्या है? एक मिनट, यहाँ पर बताते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? ग्लूकोज। इनका ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ठीक है, और इसके साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? CO2 प्लस के H2O और प्लस के ATP। ATP क्या है? ऊर्जा है। ATP क्या है? एक ऊर्जा है। कितनी ऊर्जा है ये? 36 ATP। कितनी है? 36 ATP। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है ATP को? तो यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है,
इसको नाम दिया जाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके, हिंदी में देखें तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें तो किसी में, देखो माइटोकॉन्ड्रिया किसी में नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब कहना सर क्यों नहीं पाया जाता, उसका एक कारण है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो आरबीसी के अंदर यदि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो जाएगा तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, वो उसका एक कारण है। देखो जैसे कि यह है लाल रक्त कोशिका आरबीसी, यह है लाल रक्त कोशिका, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन को तोड़ देता है। इसीलिए आरबीसी क्या काम करती है? आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को भेजती है, ठीक है, हमारे शरीर में आरबीसी ऑक्सीजन को भेजती है। और माइटोकॉन्ड्रिया यदि आरबीसी में बैठ जाएगा तो ऑक्सीजन को तोड़ देगा, तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी के अंदर नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होते हैं, इन्हीं पॉइंट को यानी कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, तब जा कर के हमारा साइंस कंप्लीट होता है। तो हम में तो देखो पढ़ाने में तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो मेरी वीडियो के यदि आप बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बार बार बताने से टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बार वीडियो को रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर डल जाएगी, तो आप लोग कई बार देख सकते हैं इसको, तो आपको इजीली सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। देखिए धीमे धीमे आपकी साइंस हो जाएगी। ओके, तो जो भी सब्जेक्ट मेरा रहता है मैं उसमें अपना 100% एफर्ट देता हूँ बच्चों को, ठीक है, बच्चों के साथ धोखाधड़ी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पर हम इसको क्लास को एंड कर देते हैं। और देखो जितनी भी पीपीटी आज की है वो सब यहाँ पर दिखाई देगी आपको, देखो ये सारी पीपीटी है। ओके, तो चलिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कर देना अपने ग्रुप पर, अपने सभी ग्रुप पर, और अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, ताकि जो विद्यार्थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जो बैच परचेस नहीं कर पाते हैं, वो यूट्यूब से मेरी क्लास देख देख करके अपने सीजीएल की, एसएससी रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि हमको पेड बैच लेना है, तो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर सबसे कम प्राइस पर अभी सेल चल रही है, तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप यदि एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको पीडीएफ फ्री मिलती रहेगी, ठीक है, कुछ कंटेंट फ्री मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा मिनिमम प्राइस पर इंडिया में हमारा एप्लीकेशन ही चलता है, ठीक है। बट अभी फ्री क्लासेस पढ़ लीजिए, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा आपको। तो चलिए अब हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं,